कि हर गरीब परिवार की लिस्ट बनेगी। परिवार में एक महिला चुनी जाएगी और उस महिला के बैंक अकाउंट में साल के 1 लाख रुपए, महीने के 8,500 रुपए खटाखट 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 उस दिन तक मिलेंगे जिस दिन तक वो परिवार गरीबी रेखा से निकल ना जाए। ये हमारी पहली गारंटी, इसका नाम महालक्ष्मी। दूसरी गारंटी, पहली नौकरी पक्की। नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी की, गलत जीएसटी लागू की, करोड़ों युवाओं को बेरोजगार बनाया। नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी की, गलत जीएसटी लागू की, करोड़ों युवाओं को बेरोजगार बनाया। अब हम पहली नौकरी का अधिकार हिंदुस्तान के ग्रेजुएट्स को, यूनिवर्सिटी, कॉलेज और डिप्लोमा होल्डर्स को देने जा रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर में, पीएसयूज में, सरकारी ऑफिसेज में, अस्पतालों में, सरकारी कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में आपको 1 साल की नौकरी का अधिकार मिलेगा। 1 लाख रुपए साल के आपके बैंक अकाउंट पे जाएंगे। दुनिया की सबसे बेहतर ट्रेनिंग आपको मिलेगी और हर महीने 8,500 रुपए, 1 साल के 1 लाख रुपए आपके बैंक अकाउंट में खटाखट खटाखट खटाखट। और हिंदुस्तान को एक बेहतरीन मॉडर्न ट्रेन्ड वर्कफोर्स मिलेगी। तीसरी गारंटी किसानों की। नरेंद्र मोदी जी ने किसानों का कर्जा माफ नहीं किया, हम हिंदुस्तान के गरीब किसानों का कर्जा माफ करने जा रहे हैं। अगर वो अरबपतियों का कर्जा माफ कर सकते हैं, हम हिंदुस्तान के किसानों का कर्जा माफ करेंगे। और आप जानते हो, उड़ीसा के किसान जानते हैं कि आपको कभी भी धान के लिए, शुगर केन के लिए, गेहूं के लिए सही दाम नहीं मिलता। हम पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में गारंटीड कानूनी मिनिमम सपोर्ट प्राइस दे रहे हैं। इसके माध्यम से आपको धान के लिए, शुगर केन के लिए सही दाम मिलने जा रहा है। जो हमारे मजदूर भाई हैं उनके लिए मिनिमम वेज को हम 400 रुपए कर रहे हैं। आज मनरेगा में 250 रुपए मिलते हैं, सरकार के बनने के एकदम बाद 400 रुपए मिलेंगे। आशा और आंगनवाड़ी की जो महिलाएं हैं उनकी आमदनी दुगनी होगी। महिलाओं को सरकारी ऑफिसेज में, पब्लिक सेक्टर में 50% रिजर्वेशन हम देने जा रहे हैं। और आखिरी बात, जाति जनगणना। हम चाहते हैं कि देश के सब लोगों को पता लगे कि इस देश में उनकी कितनी भागीदारी है। दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को, गरीब जनरल कास्ट के लोगों को, माइनॉरिटीज को यह पता होना चाहिए कि इस देश में वो कितने हैं और इस देश की जो संस्थाएं हैं, इस देश का जो धन है, उसकी कितनी भागीदारी उनके हाथ में है। इसके लिए जाति जनगणना एक क्रांतिकारी कानून होगा और इसको भी हम लागू करने जा रहे हैं। भाई और बहनों, याद रखिए, हम सब मिलकर कॉन्स्टिट्यूशन की, संविधान की रक्षा कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के बिना गरीबों का, दलितों का, आदिवासियों का, पिछड़ों का कुछ नहीं बचेगा। इसीलिए ये चुनाव लड़ना और जीतना बहुत जरूरी है। मैं आपके साथ हूं। आपसे माफी मांगता हूं कि मैं आज नहीं आ पाया। मुझे रायबरेली में अपना नॉमिनेशन पेपर फाइल करना पड़ा। मैं कुछ ही समय में आपसे मिलने आऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय उड़ीसा।